एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। जो कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। जो कि इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम टीबी या फिर तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है, प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स पेरेंकाइमा। जो कि सबसे पहले ये लंग्स के सेल को अफेक्ट करता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी जो डिजीज़ है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। It may spread to almost any part of body including meninges, kidney, bones and lymph nodes. ये बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है जैसे कि meninges, किडनी, बोन्स और लिम्फ नोड्स। लेकिन ये ज़्यादातर अफेक्ट किसको करता है? जो हमारा लंग्स है इस पे ज़्यादातर उसके जो बैक्टीरिया हैं वो हावी होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के माध्यम से। द एसेंशियल इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स 2 to 10 वीक आफ्टर एक्सपोजर द पेशेंट। यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 10 वीक का होता है। मे देन डेवलप एक्टिव डिजीज बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे बॉडी में तब और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ होता है दैट इज़ closely associated with poverty, malnutrition, overcrowding, inadequate health care and low housing standard। ये जो टीबी जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर उस एरिया में फैलता है, पुअर्टी या फिर माल न्यूट्रिशन जो पर्सन है, या फिर भीड़ भाड़ की जगहों पे, या फिर जिसका हेल्थ कंडीशन काफ़ी लो है, या फिर जहाँ उसका जो पर्सन जहाँ पे रह रहा है वहाँ का आवास अच्छा ना हो, तो वहाँ पे जो टीबी है तेज़ी से स्प्रेड करता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन को समझेंगे। इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जो टीबी डिजीज़ है ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से यह डिजीज़ होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स आर ग्रेनुलोमास इन लंग्स। यानी कि ये लंग्स में क्या करता है? ग्रेनुलोमास का फॉर्मेशन कर देता है। जो कि ग्रेनुलोमास मीन्स लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेल यूजुअली प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। यानी कि ग्रेनुलोमास का मतलब क्या होता है कि लंग्स में एक ही जगह पे सेल का कलेक्शन होना, और वो क्या करता है? इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसी को हम कहते हैं टीबी। जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कैसे कैसे लेटेंट फेज होते हैं, फिर कैसे वो सीवियर फेज में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़ या फिर एटियोलॉजी। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी डिजीज़ है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद और कैसे कैसे टीबी स्प्रेड करता है? बाय एयर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग एंड सिंगिंग। यानी कि ये एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से भी स्प्रेड करता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में, जैसे कि स्नीजिंग की वजह से स्प्रेड कर सकता है, कफिंग, लाफिंग या फिर सिंगिंग की वजह से भी स्प्रेड करता है। नेक्स्ट, बाय एक्सपोजर विथ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन के साथ लंबे समय तक रह रहा है तो इसके वजह से भी वो हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट। यानी कि वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है तो उसमें टीबी जो है, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो तेज़ी से हावी होता है। जैसे कि एड्स का पेशेंट हो, या फिर कैंसर का पेशेंट हो, या फिर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री विथ ए हाई इंसिडेंस ऑफ टीबी। यानी कि वो पर्सन जो ऐसे जगह से माइग्रेट होकर आया है जहाँ पे टीबी के इंसिडेंस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, यानी कि वो पर्सन जो ऐसे जगह पे अपना व्यवसाय कर रहा है जहाँ पे टीबी के पेशेंट रहते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर हॉस्पिटल में वो पर्सन जो नर्स है या फिर जो डॉक्टर्स हैं या कोई भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जो कि एक टीबी के पेशेंट का केयर कर रहा है लंबे समय से, तो उसमें भी टीबी के चांस ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
स्मोकिंग या फिर अल्कोहल एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहा है जिससे उसके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, पुअर्टी की वजह से हो सकता है, ओवर क्राउडिंग या फिर माल न्यूट्रिशन या पुअर हाउसिंग की वजह से भी टीबी एक पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है लेटेंट फेज और एक होता है एक्टिव फेज। लेटेंट यानी सुसुप्त अवस्था, जिसमें कि क्या होता है कि जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो अभी दिखाई नहीं देते हैं, वो अभी सुसुप्त अवस्था में होते हैं। तो अब हम लेटेंट फेज की बात करेंगे। This phase is characterized by positive TB skin test, a normal chest X-ray, and no symptoms. Only few germs of TB is present in an इनएक्टिव स्टेज। यानी कि जो लेटेंट फेज होता है इसमें अगर हम स्किन टेस्ट कर रहे हैं या फिर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है, भले ही उस पर्सन को उस टीबी का जो बैक्टीरिया है वो उसको इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर उस पर्सन का हम स्किन टेस्ट कर रहे हैं या फिर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो वो नॉर्मल आता है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, फ्यू जर्म्स हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव फेज। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय पॉजिटिव स्किन टेस्ट। जब एक्टिव फेज में चला जाता है उसके बैक्टीरिया, मतलब एक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरिया, तो जब हम स्किन टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। विद द एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं तो वो भी एबनॉर्मल देखने को मिलता है, और स्पूटम एग्जामिनेशन भी एबनॉर्मल, यानी कि उसमें भी उसके बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और ये पर्सन, द इंडिविजुअल इज कंटेजियस, यानी कि ये जो पर्सन है ये मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन से संक्रमित करने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे अपीयर करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लेटेंट फेज के बारे में बात करेंगे। द अर्ली स्टेज पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, यानी कि स्टार्टिंग की अवस्था में पेशेंट में किसी भी टाइप के अभी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, बट सम सिम्टम्स आर फाइंड आउट दिस आर फैटिग। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं कि उसके सिम्टम्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, फैटिक देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है, उसको लो ग्रेड का फीवर हो सकता है, और जो कफिंग होगी नॉन प्रोडक्टिंग होगी, यानी कि सूखा खांसी होगा, वेट लॉस होगा, और माइल्ड चेस्ट पेन होगा। अब हम बात करेंगे एक्टिव फेज के बारे में। तो एक्टिव फेज यानी कि अब वो क्रॉनिक स्टेज में जा रहा है, उसका जो टीबी है, जो डिजीज है, क्रॉनिक स्टेज में जा रहा है। तो किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो जो लेटेंट फेज में लो ग्रेड का फीवर हो रहा था, अब क्या होगा, उस पर्सन को हाई ग्रेड का फीवर होगा, चिल्स देखने को मिलेगा, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेंगे। अब जो लेटेंट फेज में सूखा खांसी देखने को मिल रहा था, लेकिन एक्टिव फेज में क्या होगा कि उसको बलगम के साथ खांसी आएगी। अगर कोई वुमेन है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। हिमोप्टाइसिस, यानी कि स्पूटम में ब्लड भी उसके आने लगेंगे। सीवियर वेट लॉस होगा, फैटी होगा, और मैलियस यानी कि सुस्ती भी उसको बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि कैसे हम डायग्नोस करके उस पर्सन के ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज की पहचान कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। फैमिली हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम पर्सन का फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि उसके फैमिली में किसी को पहले से ट्यूबरकुलोसिस जैसा डिजीज तो नहीं हुआ था, और उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी हम इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली उसके लंग्स को हम चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि उसके लंग्स में किसी भी टाइप के फ्लूइड या उसके लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं हुई है। नेक्स्ट हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी उसकी डायग्नोसिस करेंगे। द चेस्ट एक्सरे सो वाइड स्पॉट इन द लंग्स, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में क्या होगा कि उसके चेस्ट में, यानी कि एक्सरे में ये देखने को मिलेगा कि एक स्पॉट्स देखने को, धब्बा देखने को लंग्स पे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनटॉक्स टेस्ट, या जिसको बोलते हैं हम स्किन टेस्ट। ये एक फाइनल टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम फाइनली पता कर सकते हैं कि उस पर्सन को टीबी है या फिर नहीं है। तो हम ये टेस्ट करते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। इन दिस पीपीडी, जिसको कि पीपीडी का फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इज इंजेक्टेड, यानी कि पीपीडी एक मेडिसिन है जो कि उस पर्सन के फोर आर्म में हम इंजेक्ट करते हैं। फोर आर्म के जो स्किन है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इफ द रिएक्शन इज सीन एट अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, द टेस्ट इज पॉजिटिव। जहाँ पे उस पेशेंट के फोर आर्म पे इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया गया है पीपीडी, तो अगर वहाँ पे
उस साइट पे अगर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट है। इट इज़ डन इंट्राडर्मली, यानी कि जो पीपीडी जो हमने इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया था वो इंट्राडर्मली यूज किया जाता है, यानी कि उस पेशेंट के फोर आर्म में इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। द इंजेक्शन स्पॉट इज सीन आफ्टर 2 to 3 days। A hard swollen lump of 5 mm diameter more than 5 mm में seen, यानी कि जो अगर हमने जो टेस्ट जो पीपीडी इंजेक्ट किया है वो 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पे देखा जाता है उसका इन्फेक्शन, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि उस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कि नहीं। 2 से 3 दिन के बाद उस एरिया पे क्या होता है कि स्पॉट यानी कि स्वेलन लंप देखने को मिलता है, और कितना 5 mm डायमीटर देखने को मिलता है वहाँ पे। अ, हम इमेज के थ्रू एक बार और आपको समझा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो मेंटॉक्स टेस्ट होता है इसको हम स्किन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंट्राडर्मली पीपीडी नामक का जो एक मेडिसिन होता है उसको इंट्राडर्मली पेशेंट के फोर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है, और 2 से 3 दिन के बाद क्या किया जाता है कि उस एरिया को फिर मेजर किया जाता है। अगर वहाँ पे 5 mm डायमीटर तक उसके लम्स हार्ड हो गए हैं या धब्बा देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो टीबी पॉजिटिव है। और अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। दोनों इमेज में क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, ए सिंपल ऑफ स्पूटम फॉर सीइंग द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम बैसिली, यानी कि स्पूटम का कल्चर करते हैं, उसमें ये हम पता लगाते हैं कि उसमें माइकोबैक्टीरियम जो बैसिली है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो पर्सन पॉजिटिव है, अगर एब्सेंट है दैट मीन्स कि वो पर्सन पॉजिटिव मतलब निगेटिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट शो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी एंड ईएसआर। जब उस पर्सन का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो डब्ल्यूबीसी और ईएसआर का जो लेवल है वो इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट दो है इसमें, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स। सबसे पहले हम बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। द ड्रग विच आर यूज टू किल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हम उसको कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, उस ड्रग्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। जो कि कौन कौन से होते हैं ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन में बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स जो होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, रिफाम्पिसिन होता है, आइसोनियाजाइड होता है और पायराजिंडामाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक्स। द ड्रग्स विच आर यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स उसको कहते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि उसके ग्रोथ को कम करता है। बैक्टीरियोसाइडल में क्या कर रहा था वो ड्रग्स, बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर दे रहा था, बट बैक्टीरियोस्टैटिक्स में क्या कर रहा है ये ड्रग्स कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर रहा है। जो कि कौन कौन से ये ड्रग्स होते हैं, इथेम्ब्यूटॉल होता है और एक होता है थियोसीटाजोन होता है। जो टीबी का जो मेडिसिन होता है उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया होता है, एक है प्राइमरी एजेंट और एक होता है सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट में कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, एथेम्ब्यूटॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और पायराजिंडामाइड है। एक साइड आप उसका देख सकते हैं डोजेस किस टाइप के उसके डोजेस है, और एक रूट है यानी कि किस रूट से हम कौन से मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है आईएम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो आइसोनियाजिड मेडिसिन है उसको ओरली भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन टीबी से सफ़र कर रहा है तो हम उसको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर टीबी के इन्फेक्शन को हम कैसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं।
जिसमें फर्स्ट है केयरफुली इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंट हाइजीन विथ इंक्लूड माउथ केयर कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। यानी कि उस पर्सन को हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो क्या करेगा, अपना खुद का हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखेगा, जैसे कि अपना माउथ केयर करेगा और जब भी स्नीजिंग कर रहा है कफिंग कर रहा है तो उस टाइम अपने माउथ को अच्छे से और नोज को अच्छे से कवर करके रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड टिश्यू पेपर एंड देन हैंड वॉशिंग। यानी कि खांसते और छींकते समय जो भी वो टिश्यू पेपर का यूज कर रहा है उसको अच्छे से डिस्पोजल कर देगा और उसके बाद हैंड वॉश करेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ टीबी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि उस पेशेंट को हम ये भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने जो ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो ऐसा मेंटेन करे अपने बॉडी को कि वो अदर बॉडी पार्ट में ना उसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो पाए। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइन बिकॉज वाइटल पैरामीटर्स आर चेंज ड्यू टू इन्फेक्शन। उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि उस पर्सन को इन्फेक्शन लगा है तो इन्फेक्शन की वजह से उसके वाइटल साइन चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, टीबी इज इन्फेक्शियस बट इट मे क्योर्ड और अरेस्टेड इफ यू टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज तो है बट इसको क्योर किया जा सकता है। कैसे क्योर किया जा सकता है? अगर जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किया है उसको टाइमली लेगा पर्सन तब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट द डिजीज। उस पेशेंट को डिजीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स प्रिवेंटिंग मेजर एंड ट्रीटमेंट। यानी कि डिजीज़ के बारे में टोटली नॉलेज क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या उसके कॉजेज हैं, साइन एंड सिम्टम्स कैसे अपीयर होते हैं, कैसे हम उसके ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पूरा नॉलेज उसको प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट, टीबी इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इज नॉट कैरिड ऑन आर्टिकल्स सच एज क्लॉथिंग बुक्स और ईटिंग यूटेनिल्स। यानी कि जो टीबी है एक प्रकार का ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड करता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में। ना कि ये अगर ऐसा नहीं है कि हम उस पर्सन के क्लॉथ को यूज कर रहे हैं या बुक्स को यूज कर रहे हैं या उसके खाए हुए बर्तन का यूज कर रहे हैं तो ऐसे टीबी वो स्प्रेड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वियर मास्क इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन वेन एडवाइस मास्क श्योर द दे आर टाइट फिटिंग एंड चेंज देम फ्रिक्वेंटली। यानी कि उसको मास्क वियर करने के लिए एडवाइस करेंगे और उसको हम ये भी बताएंगे कि उसका जो मास्क होना चाहिए टाइट होना चाहिए फिटिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लूज रहे और उसके नोज जो हैं वो बाहर निकले हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो मास्क है वो टाइट होना चाहिए फिटिंग होना चाहिए और टाइमली उसके मास्क को चेंज भी करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोट द पेशेंट रिस्पायरेशन बाय इंक्रीजिंग हिम फॉर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यानी कि उस पर्सन को हम ये भी एडवाइस करेंगे कि वो अपने रिस्पायरेशन को प्रमोट करने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करे क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए भी एडवाइस दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अवेयर द पेशेंट अबाउट डॉट्स थेरेपी। पेशेंट को डॉट्स थेरेपी के बारे में भी हम एडवाइस करेंगे अवेयर करेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में भी नेसेसरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक जरूरी होता है। टेक योर मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड एंड रिपोर्ट ऑल साइड इफेक्ट टू योर डॉक्टर। डोंट स्टॉप द मेडिकेशन फॉर एनी रीज़न विदाउट अ डॉक्टर सुपरविजन। यानी कि क्या किया जाता है, जो भी मेडिकेशन डॉक्टर प्रोवाइड किया है उसको टाइमली लेना होता है और अगर किसी भी टाइप का साइड इफ़ेक्ट दिखता है रिलेटेड टू मेडिसिन से तो तुरंत क्या किया जाता है, डॉक्टर को ये इन्फॉर्म किया जाता है। और कभी भी बिना डॉक्टर के आदेश के अनुसार कभी भी मेडिसिन को अपने मन से स्टॉप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट द पेशेंट टू रिड्यूस द फियर ऑफ डिजीज। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि वैसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी होता है उसके फियर को दूर करने के लिए क्योंकि वो डिजीज़ अपने डिजीज़ के प्रति बहुत सारी चीज़ें जान जाता है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है अपने डिजीज़ के प्रति। तो इसलिए उस पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीबी, यानी कि टीबी की वजह से और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्यूबरकुलस, अर्थराइटिस मेनली हिप एंड नी जॉइंट, यानी कि अर्थराइटिस जॉइंट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हिप और नी के जॉइंट में। नेक्स्ट ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, यानी कि जो ब्रेन की मेनिंजेस लेयर है उसमें भी इन्फ्लामेशन, उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन देखने को मिलता है, निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट इम्पेयर्ड लीवर और किडनी फंक्शन इज अफेक्टेड बाय टीबी, टीबी की वजह से उसका जो लीवर या फिर जो किडनी का फंक्शन है उसमें भी कमी देखने को मिलता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।